चलो फिर। वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। मतलब देखो, क्या है जनरल रूल? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन मतलब कुछ जगह पर क्या होगा, बिना कंसिडरेशन के भी अग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा। ये क्लियर है? ठीक है। तो देखो, सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void। तो कंसिडरेशन क्या हो गया, मतलब एसेंशियल हो गया। देखो, बिना कंसिडरेशन के ना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मुझे लगता है। ठीक है, कि भाई आपको मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ सर्विस का, गुड्स का ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होगे ना। आ रहा है समझ में? तभी तो वो वैलिड होगा, है कि नहीं? क्लियर है ये? However, the act also provides exceptions to this rule, making certain agreements enforceable without consideration। इसका मतलब कानून में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनका क्या मीनिंग है कि बिना कंसिडरेशन के भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकते हैं। बिना कंसिडरेशन का मतलब एकदम जीरो नहीं है। फिर तो तय ही क्या कर रहे हो ना आप। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही क्या है कि तुम ये कर रहे हो, वही तो कंसिडरेशन हो जाता है, हम ये कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें कौन से कवर होंगे इन जनरल? कि वन साइडेड कंसिडरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होंगे, वैलिड। यानी आमतौर पर वन साइडेड कंसिडरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, इनवैलिड। लेकिन इन केसेस में एक बार इसको रीड करो। ठीक है। पॉइंट ये है कि बोथ साइडेड कंसिडरेशन होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है। लेकिन ये वन साइडेड में भी वैलिड हो जा रहा है। कब? पहला है अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो। लेकिन तब अग्रीमेंट क्या होना चाहिए, राइटिंग में, रजिस्टर्ड, नियर रिलेशनशिप और नेचुरल लव। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। अभी डिटेल में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये जो है ना, ये सिर्फ एक समरी टाइप की है। इसके जस्ट बाद फिर अपन हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, जैसे हस्बैंड बोल रहा है कि हम अपनी अर्निंग वाइफ को दे देंगे, ऐसा वो अग्रीमेंट कर रहे, तो वैसे तो सोशल है और वन साइडेड है कि हस्बैंड बस पैसे दे रहे हैं। और ये वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। कब आ सकता है? अगर मान लो क्या है, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, आउट ऑफ नियर रिलेशनशिप है और नेचुरल। मतलब जैसे समझो कि मैं अपने घर वालों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ,
इन जनरल तो वो क्या है, सोशल, समझ रहे। और चलो मान लो कि मैं बोल रहा हूँ अपने भाई को मैं 10,000 रुपये दूंगा, ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? सोशल के कारण नहीं, वन साइडेड होने के कारण भी इनवैलिड हो गया है। पर अगर मैं उसको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ये बात रिटन में है, रजिस्टर्ड है अगर प्रॉपर, तो क्या होगा? तो ये वन साइडेड होने के बाद भी क्या हो जाएगा बेटा? वैलिड। आ रहा है ये समझ में? तो ये वन साइडेड होने के बावजूद क्या हो जाएगा बेटा? वैलिड। क्या ये क्लियर है? समझ आ रही है ये बात, है ना? ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। जैसे पास्ट में मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी किया, ऐसे ही नॉर्मल। अब आज की डेट में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और उस जो चीज की थी हमने पास्ट में, उसको हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कंसिडरेशन। तो आज की डेट में तो वन साइडेड ही है ना, आज की डेट में वन साइडेड है, स्टिल इट इज वैलिड। आज की डेट में वन साइडेड है, स्टिल इट इज वैलिड। प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट अ पर्सन हु वॉलंटरली डिड समथिंग इन द पास्ट। तो आज की डेट में तो ये वन साइडेड है ना, स्टिल दिस इज वैलिड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट कब कब वैलिड हो जाएगी। अरे सुन, लेकिन उसमें एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर था। समझ रहे, यहां पर क्या है? वॉलेंट्री। और सबसे बड़ी बात की अलग अलग बात तो है नहीं, बात तो दोनों में वैलिड ही है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है ना। भाई वहां पर भी ये बोल रहा था कि पास्ट वैलिड है, यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि पास्ट अगर है तो वैलिड है। आज की डेट में उसको कंसिडरेशन की तरह यूज किया जा सकता है। क्या ही क्लियर है? समझ गई ना, है ना? चलो, फिर क्या बेटा? प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, ऐसी डेट जो ना, पता क्या है, एक कानून है, लिमिटेशन एक्ट, जो कहता है पुराना जो मामला होगा ना, कोर्ट में उसके सबूत अबूत पेश करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए कानून ने वो वाला एक्ट बनाया है, और उसमें कानून ने ये बोला है कि भैया देखो, तुमको किसी से पैसे लेने तो उस पर केस कर दो। अब जब तुम उस पर केस करोगे तो क्या होगा? फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तुम कब करोगे केस किसी पर? जब पैसे मिलने की डेट आ गई थी और तुमने मांगे, अगले ने नहीं दी, इसकी कितनी बात तक केस कर सकते हो? तो कानून ने कहा कि ये इवेंट होने के बाद 3 साल तक भी आप क्या कर सकते हो? केस कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? 3 साल के बाद नहीं कर पाओगे, मतलब अप टू 3 इयर्स का टाइम है तुम्हारे पास कि तुम केस कर लो। उसके बाद जो है वो तुम्हारा अधिकार खत्म नहीं होगा, पर केस करने का तुम्हारा राइट जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड, ऐसी डेट जो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से पुरानी हो चुकी होती है, उसको बोलते हैं बेटा टाइम बार्ड। वो क्या हो गई है? टाइम बार्ड हो गई। तो रिटन एंड साइन, रिटन एंड साइंड। तो अगर जो डेटर है 3 साल हो चुके हैं उसको, तो फिर अब आप पैसे नहीं मांग सकते। लेकिन अगर उसने रिटन में और साइन करके दे दिया, तो फिर आप पैसे मांग सकते हो। टाइम बाद डेट का अगर प्रॉमिस होता है रिटन और साइंड, तो वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी अभी जो एक्टिवेट हुआ है दोबारा से, इसमें एक तरीके से अपन ये मान रहे हैं कि पुराना कंसिडरेशन तो चला गया, स्टिल दिस इज वैलिड।
आ रहा है समझ में? ए प्रॉमिस टू पे 50,000 फॉर अ डेट ऑफ 60,000 है ना, आफ्टर ये, ठीक है, 3 years। एजेंसी। अब देखो, अगर मान लो मैं किसी को एजेंट बना रहा हूं तो क्या होगा? अगर मैं किसी को एजेंट बना रहा हूं तो क्या होगा? जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो उस समय कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। देखो, एज एन एजेंट जब वो काम करेगा तब मैं उसको कमीशन दूंगा, बट एजेंट बनने के लिए कोई पैसा देना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मतलब अगर आज कोई हमारा एजेंट बनता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इनफैक्ट ये वाला तो दोनों साइडेड कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी वैलिड होगा, बोथ साइडेड नहीं है तो भी वैलिड है। कि भाई मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आज से तुम हमारे एजेंट, साइन करो, उस पर हमने साइन किया तो बन गए तुम एजेंट। इसमें क्या कंसिडरेशन दिया हमने? अभी तो कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, स्टिल दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्लियर है? ठीक है। तो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। ठीक बात है। चलो अब क्या है? कंप्लीटेड गिफ्ट। तो बेटा कंप्लीटेड गिफ्ट का क्या मतलब है? देखो, गिफ्ट कैसा होता है बताओ? वन साइडेड, कि भाई हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आमतौर पर तो वैसे सोशल होता है, उसमें तो कोई वाली बात नहीं है। लेकिन पता क्या है, अगर मान लो, क्या होता है, अगर मान लो कि क्या हो रहा है, मैंने किसी को गिफ्ट किया और जो भी गिफ्ट था वो मतलब दे दिया, कानून कह रहा है कि भैया ये वन साइडेड है, स्टिल इट इज वैलिड। मैंने गिफ्ट दे दिया, उसके बाद फिर मैं बोलूँ कि नहीं यार मुझे वापस करो, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि ये एक्सेप्शन में इंक्लूडेड है। तो उसमें एक और सिचुएशन आती है कि मान लो मैं गिफ्ट का वादा करूं किसी को और पूरा ना करूं तो? आया समझ में? क्या मैं गिफ्ट का वादा करके मुकर सकता हूं? इसका जवाब है हाँ। मैंने बोला कि मैं तुमको एक गिफ्ट दूंगा 10,000 रुपए का, फिर मैं मना कर दूं, चलेगा ये? हाँ, ये वैलिड है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या? मान लो कि मैं तुम्हें वादा करूं 10,000 रुपए देने का, और मैंने दिए नहीं अभी, लेकिन तुमने इसके चक्कर में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 4,000 रुपए का, इस चक्कर में कि भैया ये 10,000 मिलने वाले थे, तो 4,000 की ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ जाएगी। ये चैरिटी वाले पॉइंट से भी कवर हो जाए, कंप्लीटेड कंप्लीटेड गिफ्ट और चैरिटी। हाँ। सर वो 4,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे? हाँ, देनी पड़ेगी, ये कंपल्शन है। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो गिफ्ट अगर एक बार दे दिए, ठीक है, अच्छा, और चैरिटी अगर कर दी, तो अगर उसके बेसिस पे किसी ने कोई लाइबिलिटी इंकर कर ली तो उतना पैसा तो मुझे देना पड़ेगा। क्लियर है? फिर क्या है? बेलमेंट। नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल। मतलब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, जैसे गोडाउन कीज दे दी। क्लियर है? सर बिटमेंट क्या होता है? बेलमेंट का मतलब होता है किसी को गुड्स दे देना बिना ओनरशिप दिए। ये पूरा टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। तो समझो बेलमेंट में भी कंसिडरेशन होता है, बोथ साइडेड होता है, बट देयर कैन बी ग्रेटोडस बेलमेंट, जिसमें वन साइडेड मतलब मैंने सिर्फ तुमको गुड्स दे दिए, तुम यूज करो और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ये वाला एग्रीमेंट्स जो है वो भी क्या होता है, वैलिड होता है, क्योंकि वन भले ही वन साइडेड है बट स्टिल दे आर वैलिड। ये क्लियर है? ठीक है। ठीक है, पहला वाला पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, क्या है ये? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ध्यान से समझो। कंडीशंस: द अग्रीमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये पूरा जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि अगर दो लोग में से एक कुछ प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा जो है वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आमतौर पर ये क्या कहलाएगा बेटा? वन साइडेड। तो ये क्या होगा बेटा? इनवैलिड आमतौर पर। बट सिंस ये एक्सेप्शन में कवर्ड है, ये वैलिड हो सकता है। बट वैलिड होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों के बीच में नेचुरल लव हो और रजिस्टर्ड हो, आ रहा है समझ में? और नियर रिलेशन है। नियर रिलेशन मतलब बाप बेटा है ना, भाई बहन है, आ रहा है समझ में? ठीक है। नेचुरल लव, रजिस्टर्ड और साइंड। ठीक है ना? अच्छा, रिटन रिटन। ठीक है, क्या क्लियर है? तो अग्रीमेंट जो है वो अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है, नियर रिलेशन में है, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड में, तो वन साइडेड भी वैलिड है। इसको एक बार नोट कर लो अपने हिसाब से। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लो। अ हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ। वो अपनी अर्निंग वाइफ को दे रहा है, वाइफ से कुछ नहीं मिल रहा उसको, सिर्फ वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। दिस इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। दिस इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर है ये? क्लियर है? क्लियर है? जैसे एक फादर इन लॉ ने अपने न्यूली वेडेड डॉटर इन लॉ को गोल्डन नेकलेस दिया 5 लाख का, इन राइटिंग और रजिस्टर हो गया। ये अग्रीमेंट क्या है बेटा? वैलिड। बोले बेटा। क्लियर है क्या? चलो, एक्सेप्शन 2: कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। कंडीशंस: द सर्विस, अच्छा ध्यान से समझो। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज का मतलब यह है कि आज सिर्फ वन साइडेड कंसिडरेशन मूव हो रहा है। आज सिर्फ मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, तुमने पास्ट में कुछ हमको प्रोवाइड किया था और वो भी वॉलेंटरली। उस समय तो कंसिडरेशन की कोई बात भी नहीं हुई थी, लेकिन आज वन साइडेड हो रहा है तो भी ये वैलिड है, क्योंकि उस पास्ट वॉलेंटरी सर्विस को हम कंसिडर कर रहे हैं। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए ना, तो ये विदाउट कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा, ये विद कंसिडरेशन ही कहलाएगा। आ रहा है समझ में? तो पास्ट में सर्विस वॉलेंटरली रेंडर की गई थी, सर्विस प्रोमिसर के लिए रेंडर की गई थी, उस समय प्रोमिसर था जब सर्विसेज उसको दी गई थी, और प्रोमिसर की इंटेंशन थी टू कॉम्पनसेट। बताओ, अभी आज की डेट में वो कॉम्पनसेट करने की बात कर रहा है। ठीक है। जैसे देखो, पी को मिला आर का वॉलेट और उसने खुद से लौटा दिया,
लेटर बाद में आर ने उसको बोला कि 10,000 रुपये देंगे। जब वो वॉलेट लौटा रहा था तब ऐसी कोई बात नहीं होती। तो अब वो सिर्फ 10,000 रुपये दे रहा है खुश होकर के, तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, अब ये 10,000 का वादा ना मुकर नहीं सकता ये। समझना ध्यान से। अगर मान लो कि जैसे क्या हुआ, ने आर का वॉलेट रिटर्न किया, वॉलेंटरली किया, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है क्या वो कि पैसे दे दो या ये वो, कुछ भी नहीं, तब तक उसका कोई अधिकार नहीं है। बट एक बार इसने अग्री कर लिया, किसने, आर ने, कि नहीं नहीं हम तुमको 10,000 रुपये देंगे, तब वो पी का क्या बन गया बेटा, लीगल राइट। बोलो 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 बेटा, आ रहा है समझ में? हेलो हेलो। ठीक है, कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। मिस्टर एक्स हेल्प्स नेफ्यू बाय प्रोवाइडिंग लीगल नॉलेज इन अ केस, है ना? तो मिस्टर एक्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं वाई को, उनका भतीजा है, उसको अपनी लीगल नॉलेज से हेल्प कर रहे हैं। आ रहा है समझ? कुछ बदले में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अंकल। जीतने के बाद वाई ने बोला कि नहीं हम आपको 10,000 रुपये देंगे। अब एक बार जीत गया उसके बाद अगर उसने बोल दिया, तो वो जो हेल्प है फिर वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। पास्ट में ये जो सर्विस दी गई थी ना, ये वॉलेंटरी थी, पर अब नाउ दिस हैज बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, क्लियर? ठीक है, चलो। फिर क्या है बेटा? एक्सेप्शन 3, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। अब प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन, वो इन्फोर्सेबल है अगर रिटन और साइंड है। क्या मतलब है इसका? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, या यूं कहो कि वन साइडेड कंसिडरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। लेकिन कब? तो ये इसमें मामला ये था कि कोई एक था डेटर, और अब इतना वक्त हो चुका है कि उससे पैसे लेने का अधिकार भी समाप्त हो चुका है, मतलब पैसे लेने का अधिकार नहीं, केस करने का अधिकार समाप्त हो चुका है। तो अगर उस डेटर ने क्या किया, साइन करके राइटिंग में प्रॉमिस कर दिया कि नहीं हम आपके पैसे चुका देंगे, तो क्या हो गया, दिस विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन जाएगा बेटा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। भले ही इसमें आज की डेट में तो वन साइडेड है, क्योंकि आज की डेट में तो डेटर पैसे दे रहा है, पर अपन ने डेटर को कुछ नहीं दिया। हाँ पास्ट में दिया है, पर वो तो टाइम बार्ड हो चुका है ना। टाइम से क्या हो चुका है वो, मतलब टाइम के कारण क्या हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो चुका है। समझ में आ रहा है? केस करने का अधिकार तो खत्म हो ही चुका है उसमें। जैसे देखो, ए के सर पे उधार था 60,000 का। अब इस बात को 3 साल हो चुके थे, तो मतलब बेसिकली सी जो है वो केस नहीं कर सकता था। अब ए ने साइन किया एक रिटर्न प्रॉमिस कि 50,000 रुपये हम दे देंगे फाइनल सेटलमेंट में। तो अब ये 50,000 रुपये का लिख को लेकर के क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? एक बार ए ने साइन कर दिया, फिर ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं हम नहीं दे रहे, ये तो वन साइडेड है। एक बार उसने साइन और वो कर दिया, तो ये सिंगल साइडेड होने के बावजूद क्या है बेटा, वैलिड। 50,000 तक ये क्या है बेटा, इनफोर्स। एजेंसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप एजेंसी क्रिएट कर रहे होते हो, तब आपको कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। बेटा ये सेक्शन 185 है, बहुत बाद वाला है ना? इन इफेक्ट अपॉइंटिंग समवन एज एन एजेंट डज नॉट रिक्वायर फ्रेश कंसिडरेशन। बोले बेटा, क्लियर है? अब कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर मैंने गिफ्ट किसी को कर दिया है, तो अब मैं उसे वापस नहीं मांग सकता ये हवाला दे करके कि भैया ये तो सिंगल साइडेड है। समझ में आ रही है बात? और मैं यहाँ पर सोशल नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक होता है गिफ्ट जो कि सोशल लेवल पर आ जाता है, वो तो वैसे भी कवर्ड नहीं है।
लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर देखें तो कानून ने इसका एक्सेप्शन क्रिएट कर रखा है। हाँ, अगर आपने सिर्फ वादा किया है तो आप मुकर सकते हो, लेकिन अगेन मैंने चैरिटी वाले पॉइंट को इसके साथ में आपको समझाया हुआ है कि एक बंदे ने मान लो कि प्रॉमिस किया किसी को कुछ पे करने की, और उस बंदे ने क्या किया, कुछ लायबिलिटी ले ली। तो जितने की उसने लायबिलिटी उठा ली है ना, उतना कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एनफोर्सेबल। बोलो बेटा, है ही क्लियर? हाँ? तो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद वाले केस में प्रोमिसर वाज बाउंड टू पे फॉर अ चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन बिकॉज द प्रोमिसी एक्टेड ऑन दैट प्रॉमिस। ठीक है? ठीक है, चैरिटी वाला था ये। अब बेलमेंट। अच्छा, ऊपर में भी गिफ्ट वाला अपन पढ़ रहे थे। वंस अ गिफ्ट इज कंप्लीटेड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर लैक ऑफ कंसिडरेशन। मतलब गिफ्ट दे दिया तो हो गया, वापस नहीं मांग सकते, ये बोल के कि कंसिडरेशन नहीं था, ये नहीं बोल पाओगे आप। क्लियर है? चलो फिर क्या है, बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी को गुड्स दिए, सर्विस नहीं, गुड्स, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अंडर कॉन्ट्रैक्ट। किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत? बेलमेंट में क्या होता है कि भाई ओनरशिप मेरी है, मैंने आपको गुड्स दिए, यूज कर लो, फिर वापस कर देना। तो उसमें बोल रहे हैं किसी पर्पस से दिए, है ना, टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शंस आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है? तो ये वापस आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन आफ्टर द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है? तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अगर कंसिडरेशन के बिना भी हो, कि मैंने किसी को गुड्स दिए, पैसे नहीं लिए, तो वो कहलाता है ग्राट्युटस बेलमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड। ए ने गोडाउन कीज दे दी वाई को, जहां गुड्स थे, वाई के पास पोजीशन आ गया, ओनरशिप नहीं। आफ्टर यूज वाई मस्ट रिटर्न द कीज, नो मनी और सेपरेट पेमेंट इज नीडेड फॉर इट्स वैलिडिटी। ठीक है? पैसे नहीं भी दिए तो भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। मिस्टर, ये वाला देख लो, चैरिटी वाला। मिस्टर जी ने प्रॉमिस किया था कि 1 लाख रुपए रेनोवेशन के लिए ये पे करेंगे। इस प्रॉमिस के बेस पे कमेटी ने कुछ खर्चा कर दिया, 30,000 का मान लो, तो 30,000 रुपए मिस्टर जी को कंपेल किया जा सकता है पे करने के लिए। बेटा ये रीड कर लो पूरा एक बार।
हो गया बेटा? ठीक है, चलो ये बेसिक बातें कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, है ना, एग्जाम में जो पास्ट में आए हुए हैं। ठीक, चलो, कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कैन ऑल्सो बी पेड पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स। बताओ, क्या पार्टली मनी पार्टली काइंड में दे सकते, गुड्स में, सर्विस में? हाँ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये क्या है कि कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी ऐसा हो सकता है, पर अगर पूरा काइंड में करने को बोले तो हो सकता है क्या? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मनी ही होगा, नहीं तो फिर वो बार्टर हो जाएगा। बट क्या है, क्लियर है? हेलो, ठीक है, चलो, करेक्ट इनकरेक्ट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम इवन फ्रॉम द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंसिडरेशन उस व्यक्ति से भी आ सकता है जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिर अ प्रॉमिस टू टेक ईदर राइस और स्मगल्ड ओपियम फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 1000 इज होनली वॉइड। वैसे ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब अगर मान लो कि मेरा कंसिडरेशन इलीगल है, ओपियम मतलब अफीम, आ रहा है समझ? तो अफीम क्या है, इलीगल है। तो एक तो राइस है, राइस लीगल है, तो अगर लीगल और इलीगल है तो वो पूरा का पूरा वॉइड हो जाता है। याद रखना, ये अपन लोग आगे पढ़ेंगे कि सिंगल कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट इलीगल है, क्या कहते हैं, कंसिडरेशन दो है, या एक कंसिडरेशन के लिए दो ऑब्जेक्ट जिनमें से एक क्या है, इलीगल, तो वो पूरा का पूरा वर्ड जाता है। क्लियर है? अगर सेपरेट हो सकता है तो इलीगल वाला पार्ट इनवैलिड होता है और लीगल वाला पार्ट वैलिड होता है। ठीक है, चलो फिर सबसे नीचे देखो, राइस का जो है वो क्या होगा? देखो, सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने पूरा रीजन ये बताया है कि अगर लीगल और इलीगल क्या है, सेपरेबल है, तो क्या होगा, वैलिड। और अगर अनसेपरेबल है तो क्या होगा, इनवैलिड। हम लोग जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सिंगल कंसिडरेशन है मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए और उनमें से एक इलीगल हो जाता है तो पूरा वॉइड हो जाएगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट मल्टीपल कंसिडरेशन है ना, जिसमें कि इलीगल वाला पूरा पार्ट सेपरेट किया जा सकता है। अगर आप इलीगल वाले पार्ट को लीगल वाले पार्ट से पूरा सेपरेट कर सकते हो तो लीगल वाला वैलिड होगा और इलीगल वाला इनवैलिड होगा। पर अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, इनवैलिड। इस वाले में क्या राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें कुछ भी इलीगल है क्या? नहीं ना, तो राइस वाला इसलिए क्या होगा, वैलिड। लेकिन अगर ओपीएम वाला होगा तो क्या होगा, इनवैलिड। और अगर मान लो कि ऐसा होता है कि राइस और ओपीएम के बदले में एक कंसिडरेशन है, मतलब दोनों दे रहे हो आप, कोई एक है, तो वो पूरा का पूरा राइस और पैसे का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड। पर अगर मान लो कि इलीगल पार्ट ऐसे जुड़ा होता कि सेपरेट हो ही नहीं सकता था तो क्या होता बेटा, तो क्या हो जाता, इनवैलिड। नहीं आया समझ में? क्लियर है कि नहीं है बेटा? फिर कंसिडरेशन में भी, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट और फ्यूचर बट नॉट पास्ट। बताओ, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, फिर
कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये करेक्ट है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आता है बेटा, याद रखना। तो ये जो है ना, ये यहाँ का नहीं है, ये सोगा का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट और फ्यूचर बट नॉट पास्ट, इनकरेक्ट। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फॉर एवरी वैलिड agreement there should be a consideration। अब देखो ये 5 नंबर का है, तो पॉइंट क्या है कि बात तो सही है। क्या बात सही है कि क्या, क्या लिखा है, हर वैलिड एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। बट बट एक्सेप्शन है। अरे समझ में, जो कि क्या बोलते हैं, बिना, अरे बोलो ना, बिना कंसिडरेशन के भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। देखो एक बार, अभी जो अपन लोगों ने पढ़ा वो टॉपिक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कैसे आएगा ये देख लो। ठीक है, फिर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। बताओ ये बात वैलिड है क्या? नहीं, अरे एडिक्वेट होना जरूरी थोड़ी है। कम कंसिडरेशन चल जाते, नहीं चल जाता, लास्ट क्लास में ही तो पढ़ा था। नहीं समझे भाई, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन पूरी वैल्यू का हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। नहीं आया समझ में? क्या कंसिडरेशन कम भी हो तो चल जाएगा? चल जाएगा, बस वो कैसे दिया जाना चाहिए, फ्री कंसेंट से। ठीक है। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा? हाँ हो सकता है। अरे सर वही, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार डेट, और चैरिटी, कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट, जो भी पढ़े अपन लोगों ने, ये बिना कंसिडरेशन के क्या है, के भी क्या है, वैलिड। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, देखो यही सेम टॉपिक है, कितनी बार आ चुका है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या करो, एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो अपन यही बोलेंगे, हाँ बात तो सही है, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन फिर अपन क्या एक्सप्लेन करेंगे, एक्सेप्शंस, कि भैया ऐसा नहीं है, बन सकता है बिना कंसिडरेशन के भी। वही नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटन रजिस्टर्ड, और टाइम बाय डेट। क्लियर है? ठीक है ना, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये सब।
एजेंसी, है ना। अच्छा, अनलॉफुल कंसिडरेशन, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। पर ये बात इसमें नहीं है, आगे के टॉपिक में आएगी, ठीक है। कब कहलाएगा? जब इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज फ्रॉडुलेंट, इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या तो फिर कोर्ट इसको रिगार्ड कर रहा है एज इमोरल। इन सब परिस्थितियों में कंसिडरेशन को क्या मान लिया जाएगा बेटा? अनलॉफुल। याद रखना, इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। क्या बेटा? रिश्वत। कहाँ लिखा है ये? हम्म। किसी सरकारी कर्मचारी को आप रिश्वत दे रहे हो। ठीक है बेटा। हाँ, व्हाट इज कंसिडरेशन, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल है। कंसिडरेशन का मीनिंग लिख दोगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, का प्रोमिसर, है ना। और कैन बी, कैन मूव फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है। और अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है ना। नीड नॉट बी एडिक्वेट, ऑलरेडी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख करके एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे। चलो फिर देखो, 2018 में फिर आया एक्सेप्शंस, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। तो सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन कौन सा है बेटा? अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, है ना। ठीक है, फिर क्या है? डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। ठीक है, देखो कैसे बोल रहे हैं, व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग, बहुत ओपन क्वेश्चन होता है कई बार। ठीक है, याद रखना कौन से पॉइंट्स लिखने हैं।
फीचर्स लिखने हैं कंसंट्रेशन, ये नहीं कि पता चला कि दूसरा वाला लिखती है। ठीक है बेटा। जनरल रूल क्या है? देखो, agreement without consideration is void. Discuss the cases where the agreement, though made without consideration, will be valid. समझ गए? फिर आ गया ये, कितनी बार आया है सोचो। फिर आया देखो, जनरल रूल इज दैट agreement made without consideration is void। 7 नंबर का। ठीक है बेटा। फिर उसी के में से 2 पॉइंट आए, देख रहे हो आप? ठीक है। अब ये थोड़ा डिफरेंट आया। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट फाइल अ सूट, ये प्रोहिबिटी का है, और इसमें एक्सेप्शंस भी लिखने हैं कि थर्ड पार्टी कब कॉन्ट्रैक्चुअल केस कर सकती है बेटा। ठीक है बेटा। चलो अभी ओवर करते हैं, फिर को स्टार्ट करते हैं।